आपके जितने भी चैप्टर है वो बोर्ड के क्वेश्चन के साथ कवर हो। तो अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उसी चैप्टर के तुरंत बाद अपन समझेंगे। ठीक है, सिंपल वे में समझाऊंगा। कोशिश करना कि मेरे साथ आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें ताकि आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो अपन आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखें, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, वेरिफिकेशन सीखेंगे, कंपोजिट नंबर सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम कैसे आती है, और इर्रेशनल नंबर देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना, चश्मा पहन लूं जरा। तो अपन आज एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे लिया जाता है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। फर्स्ट इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई देम। अब देखो ये दोनों टॉपिक मैं एक साथ कवर करने वाला हूँ इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91। ठीक है, एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा और एक ही क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, या बोलो तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन उठा लो। चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, 336 एंड 54। ठीक है, चलो अब करना क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं अपन। यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एचसीएफ। इधर पे एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, 336 और 54 दोनों को एक साथ लेना है बेटा। ठीक है, और एचसीएफ में क्या करना है आपको, दोनों को अलग अलग लिखना है। तो ये चीज़ याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, चलो पहले इसको समझते हैं। ये भी 2 के टेबल से कट सकता है, ये भी 2 के टेबल से कट सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 दिया और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर अपन इसको फिर से काटे 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर इसको काटते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 27 वैसे ही चल रहा है। अब ये दोनों के दोनों 3 के टेबल से कटेंगे, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 7 1 जा 7, देन 9 1 जा 9। अब क्या करना है, यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई में लिखना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 9 7 जा 63, 63 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24, 2 4 3 12, 13 14, 4 8 6 जा 48 का 4, 24 4 28। तो यहाँ पे आ गया कितना अपने पास, 3024। ठीक है, अब अपन एचसीएफ की बात करते हैं। तो दोनों को अलग अलग काटेंगे अपन लोग। ठीक है, 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1, फिर 3 से काटे, 3 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ लिखोगे 336 इक्वल टू क्या क्या नंबर आया आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और यहीं 54 की बात करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो इन दोनों को नंबर लिखने के बाद क्या करना है अपने को, दोनों में जो एक जैसा है उस पर मार्क कर लो। 2 आ रहा है एक बार तो मैंने क्या करा, यहाँ एचसीएफ लिखा और पहले लिख दिया 2। 3 भी आ रहा है एक बार तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई लगाया और क्या लिख दिया 3। अब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये दोनों नंबर एक एक बार दोनों में कॉमन आ रहे थे तो अपन ने उनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एचसीएफ 6 आ गया। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, देखो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एलसीएम कितना आया था हमारे पास 3024 और एचसीएफ कितना है 6, दोनों को पुट करें यहाँ पे 3024 इंटू 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। ठीक है, देखो अगर यहाँ का कैलकुलेशन सही है ना तो वहाँ आंसर सही आना है, बट पता कैसे चलेगा, कुछ लोग कैलकुलेशन में वीक होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो खेलना कैसे है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, क्वेश्चन के नंबर तो है ना आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 13 14 1 4 3 12 13 6 5 30 3 5 3 15 16 17 18 कैरी आया 1 5 3 15 और एक 16 11 6 7 8 1। आपके पास कितना आया 18144। आपको क्या करना है, यहाँ पर भी यही छाप देना है। अब भाई देखो गलत होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, करना नहीं शुरू में। जब बुरे सिनेरियो में फंस जाओ ना, क्वेश्चन में कई बार फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, तो आपको क्वेश्चन तो दिया ही होगा, उसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे छाप दो और एज इट इज यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ये इक्वल आएगा तभी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रिक के साथ बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन और उठा के देखें। कौन सा वाला उठा के देखें, छोटा वाला। चलो ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे उठाते हैं 26 और 91। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो फिर से दोस्तों क्या करना है अपने को, 26 और 91 लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, दोनों को अलग अलग लेना है ना। अब देखो बेटा क्या करना है, 2 1 जा 3, यहाँ पे 91 वैसे ही रहा, फिर 13 से कटेगा, 13 1 जा 13 7 जा, देन यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास एलसीएम क्या आएगा, 2 × 13 × 7, तो 13 7 जा 91, 91 × 2 कितना हो जाएगा 182। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, 13 देन 13 1 जा, यहाँ पे अपन काटते हैं 7 से 13 टाइम, देन 13 1 जा। अब 26 के इक्वल में क्या लिखोगे, 2 × 13, 91 के इक्वल में क्या लिखोगे, 7 × 13, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 13, तो आपका HCF क्या आ गया 13। ठीक है, अब यहाँ पे LCM और HCF, LCM है अपने पास 182, HCF है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब क्या है, यही 26 और 91, तो 26 × 91। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास कितना मिल गया, 2366, यहाँ भी मैंने छाप दिया 2366। ठीक है, जब तक वेरिफिकेशन लिखा नहीं है तब तक ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। LCM HCF लिखा है, इतना करना छोड़ देना। ओके, ये था अपना पहला टॉपिक। ठीक है, अब अपन समझते हैं इसी तरीके से अगर 3 नंबर आ जाए तो क्या करना है। भाई मेरी एक बात याद रखना, 3 नंबर के लिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। इफ यू हैव 3 numbers, then we are not doing verification। मतलब हम वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं अगर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। आपको सिर्फ LCM लेना है, HCF लेना है और छोड़ देना है। कैसे, चलो एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं अपन लोग। मान लो एक क्वेश्चन दिया है हमें, कौन सा क्वेश्चन उठाएं, 12 15 एंड 21। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अगर LCM लेना है तो क्या करोगे, फिर से एक साथ लिखोगे, और HCF लेना है तो क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे। ठीक है, तो 2 6 जा 12, 15 वैसे ही, 21 वैसे ही, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 2 1 जा 5 और 7 वैसे ही, देन 5 से कट होगा, देन एंडिंग में 7 से कट होगा। तो हमारे पास LCM क्या आएगा, 2 × 3 × 2 × 5 × 7, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ऐसे इसका कर दें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 12 = 2 × 2 × 3, 15 कितना आ जाएगा, 3 5 जा 5 1 जा, और ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 3 1 जा। तो 3 × 5 7 × 3, तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा 3। ये तो सिंपल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग ट्राई करके देखना, क्वेश्चन बन जाएंगे, इजी है ना। पेपर में कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, आ जाए तो बढ़िया है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने चौथे नंबर पे कि आपको 2 नंबर का HCF दिया हुआ है। 2 नंबर कौन से, 306, 657,
इक्वल टू 9 और आपको बोला है फाइंड एलसीएम। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकालो। अब अपन देखो यहाँ क्या चालाकी करने वाले, अपन यूज करेंगे ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो भाई ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा कर लेगा। जिसको नहीं समझ आ रहा इन दोनों का क्या करना है, साथ में लेके एलसीएम निकाल देना है ना, वो भी एक तरीका कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अपन एलसीएम कुछ नहीं है अपने पास, वैसे ही छोड़ा। एचसीएफ 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये और ये, ठीक है। इस 9 को डिवाइड में ले जाए। अब 9 से ये कट कर देते हैं, 9 3 27, 9 4 36, तो बचा 34 इंटू 6 57। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन लोग। तो अपने पास आंसर कितना है 2 2 3 3 8। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है और इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट चालू करते हैं अपन लोग 5th क्वेश्चन। अब ये 5th 6th 7th तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिपीट होते ही हैं हर साल। अब 5th वाले में क्या बोला उसने, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, देखो कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं 6 की पावर n को सॉल्व करूं तो मुझे n डिजिट क्या मिलेगी 0। क्या मतलब हुआ, चलो मैं बताता हूं। देखो n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसने बोला है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मतलब आपको n की जगह करना क्या है, नेचुरल नंबर पुट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। 6 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, फिर पावर में अपन 2 रख देते हैं तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। फिर 6 की पावर 3 करें मतलब 6 को 3 बार इंटू करना है तो आपके पास कितना आएगा 216। अब तुम देखो ये डिजिट्स एंड में कहीं पे भी 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल ही नहीं सकता भाई, कैसे पॉसिबल है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेयर वी कांट गेट 0 एट एंड, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, इतना सा करना है, पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कंपोजिट नंबर का, है ना। देखो अब ये वाले टॉपिक पे आया अपन लोग, कंपोजिट नंबर होता क्या है पहले ये तो पता कर ले। देखो भाई कंपोजिट नंबर और एक तरफ क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो खुद के टेबल से जाता है, ठीक है। which have only one factor itself, मतलब जिसका खुद का अपना ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं निकल सकते। मतलब एग्जांपल क्या दूं मैं इसका, 2 3 2 बन जा 2 ही होता है, 2 किसी और टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 3 बन जा 3 3 किसी और टेबल में आता है क्या, नहीं आता। अब एक चीज़ याद रखना है, कई बच्चे ना 1 को प्राइम नंबर लेते हैं, 1 लेकिन प्राइम में नहीं आता क्योंकि 1 सबके टेबल में शुरुआत में आ जाता है। क्लियर, खत्म। इसके बाद कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट मतलब विच हैव 2 एंड मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे अपन बात करें 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 3, 9 के क्या होंगे 3, 9 खुद भी हो सकता है। क्लियर, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है वो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला उसने कि एक्सप्लेन
y 7 इंटू 14 नहीं सॉरी 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। मतलब वो कह रहा है कि बताओ भाई कि दोनों कंपोजिट है। दो तरीके करने के, एक क्या करो, कैलकुलेट करो, 5 ऐड करो, इसको कैलकुलेट करो, 13 ऐड करो और दोनों का अलग अलग क्या करो, फैक्टर निकाल दो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन करना। कॉमन करना मतलब क्या, इस पूरे की बात करूं अगर मैं, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, लगाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ से अगर मैंने 13 ले लिया तो बचा क्या, 7 इंटू 11, फिर ये प्लस लगाऊंगा यहाँ पर, इस 13 को बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इसमें भी करता हूँ, 5 को बाहर ले लिया तो अंदर बचा 7 6 4 3 2 1 और इस 5 को भी ले लिया तो प्लस 1। ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर मल्टीप्लाई में मिलेंगे, यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो 2 नंबर मल्टीप्लाई में मिलेंगे। 2 नंबर मल्टीप्लाई में इसका मतलब क्या है, फैक्टर निकलने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दे बोथ हैव 2 and more than 2 factors, so they are composite numbers। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन लोग। अब अपन बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है। किसकी, इसकी। भाई ये कवर हो गए अपने सारे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अपन बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। कैसे समझ आएगा कि एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है ना, मेन चक्कर तो यही है ना। इफ वी सी द वर्ड्स टुगेदर and both, then take LCM, otherwise take HCF। मतलब क्या बोलने का, अगर किसी क्वेश्चन में टुगेदर वर्ड आ जाए, मतलब दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, पढ़ना भी पड़ेगा और वर्ड भी मिलेगा, या कहीं पे ये वर्ड आ जाए बोथ। मतलब अब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में, सोनिया किसी एक ग्राउंड के बाहर एक रोड है, उसमें एक स्पेसिफिक जगह से, फिर से समझाता हूँ, ये ग्राउंड है और ये क्या है, एक रोड है। सोनिया क्या कर रही है, एक पॉइंट से चलना चालू कर रही है और इस राउंड, ये जो पूरा का पूरा अपन को रोड दिख रहा है, इसका एक राउंड कंप्लीट कर रही है। कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है वो, 18 मिनट में। मतलब उसको भाई टाइम टेकन बाय सोनिया, उसे कितने मिनट लग रहे, 18 मिनट। और वहीं बात करें अगर अपन किसकी, रवि की, तो रवि को इसी पॉइंट से एक चक्कर कंप्लीट करने में लगभग कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। तो वो कह रहा है कि भाई अगर एक ही पॉइंट पे उन्हें आके मिलना है तो कितने मिनट बाद वो आके मिलेंगे। अब दोनों की बात कर दी ना उसने क्वेश्चन में एक साथ। ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे, मतलब टुगेदर या बोथ को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। लेकिन वो कहता है स्पेशली कि सोनिया कितनी देर बाद उस पॉइंट पे जाके पहुंचेगी, या दोनों के सेपरेशन की बात करता, तो मैं क्या लेता, एचसीएफ। एलसीएम में तो साथ में नंबर लिए जाते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एलसीएम 18 और 12 का, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा, देन 2 1 जा, मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 मिनट। मतलब दोनों के दोनों एक पॉइंट पे आके कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये लाइन याद रखना, ये लाइन दिमाग में होगी, बैठी होगी, तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो कुछ भी करते रहोगे तुम लोग। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में एक वर्ड प्रॉब्लम आनी है। ठीक है। चलो ये एक और टॉपिक कवर हुआ अपना। अब अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक कौन सा है, इररेशनल। फिक्स
2 और 3 मार्क्स में आना ही आना है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, आना ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? ठीक है, एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं पहले। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो उसमें क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने, चलो आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि भाई मन से क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन है √5 इज इरेशनल, प्रूफ करो। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 इरेशनल है, इसको प्रूफ करके बताओ। ये इजी है, ये थोड़ा सा लेंदी और टफ है। ठीक है, ये 3 नंबर में ही आएगा, हमेशा आएगा, तो कभी भी 1-2 नंबर में नहीं आता, लेकिन ये 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको दिमाग में क्या आना चाहिए जब भी क्वेश्चन करोगे कि भाई टारगेट क्या है? टारगेट हमारा क्या है? सेपरेट द रूट नंबर अलोन। मतलब आपको रूट का नंबर अकेला करना है। क्या करना है? अकेला। कैसे करते हैं? देखो, लेट्स टेक दिस इक्वल टू a/b इज अ रैशनल नंबर। मतलब आपने क्या अज्यूम करा सबसे पहले कि एक रैशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, पूरा रैशनल नंबर लेके सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। अजम्पशन रॉन्ग होगा तो वो इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, एक पोस्टुलेट की तरह सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें शिफ्टिंग करनी है। सबसे पहले ये 3+ का है, ये उधर माइनस में शिफ्ट होगा। रूट वाला नंबर कभी भी पहले शिफ्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर प्लस माइनस में कुछ दिया है उसी को शिफ्ट करेंगे, दिमाग में बिठाना। तो ये माइनस में जाएगा। देन यहाँ पे लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, इसका 1 से क्रॉस माइनस लगेगा, इस 3 का b से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस में यहाँ आ जाएगा a - 3b/b। यहाँ पे ऐसा चल रहा है। ये रूट अकेला नहीं हुआ, इस 2 को उठा के क्या करते हैं? डिवाइड में शिफ्ट करते हैं। तो ये कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, इतना ही करके छोड़ देना, रूट अकेला हो गया। अब इसमें भी बताता हूँ मैं कि करना क्या है। सबसे पहली स्टेप में तो आप क्या करोगे, इसको a/b की इक्वल में लोगे। ठीक है, इसके लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है। अब मुझे स्क्वायरिंग क्यों करनी है भाई? मेरा टारगेट तो क्वेश्चन में मीट हो गया शुरू में, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आगे। तो अपन क्या करते हैं, जब अकेला आता है क्वेश्चन ऐसा तो स्क्वायरिंग कर दी जाती है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता है प्लस माइनस में तो स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे स्क्वायरिंग करी, यहाँ पे स्क्वायर आया, इधर पे भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या मिला? 5 = a²/b²। अब यहाँ से क्या करना है, इस b² को इधर भेज दो, ये 5 वैसे ही, और अगली स्टेप में इस 5 को नीचे भेज दो। सॉरी, अब यहाँ पे इतने पार्ट को देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? एक रैशनल नंबर। तो आप क्या लिख दोगे? सो 5 इज अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि p/q के फॉर्म में, सिंपल। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एक लाइन, पुट a = 5c। अब आपको 5c ही क्यों रखना है? देखो, हमने क्या करा, a और b लेके सॉल्व करा, हमने क्या देखा कि रैशनल आया। हम क्या करते हैं, इसी a की जगह एक और अल्फाबेट लेते हैं और डिजिट लेते हैं और देखते हैं सॉल्व करके फिर से रैशनल आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा अपने, इस a की जगह क्या रखेंगे? 5c। और 5 कहाँ से आया? इस क्वेश्चन से। 2 देगा तो 2 लेना है, 3 देगा तो 3 लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट करा 5c²/5। इसको सॉल्व करेंगे तो b² = 25c²/5। ये कटेगा तो कितना आएगा? b² = 5c² कुछ भी नहीं। इस 5 को उठा के नीचे शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। तो यहाँ लिख देंगे सो b² 5 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो, ये तो समझ आ गया तुम लोगों को, बट लास्ट का एक जो स्टेटमेंट है उसका एक नंबर रहता है बोर्ड में। अगर 3 का आता है तो 1 नंबर, 2 का आता है तो हाफ नंबर। स्टेटमेंट में ज़्यादा फेरबदल नहीं करना है, जैसा लिखा रहा हूँ वैसा ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस में कौन से पार्ट चाहिए? आखिरी वाले। ठीक है, ये सब हटा रहा हूँ मैं। ये वाला काम का है और यहाँ से ये वाला काम का है, बाकी ये सब पार्ट कोई काम के नहीं है मेरे। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। ठीक है, देखो
करना क्या है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहले यहाँ लिखना है सिंस a एंड b आर इंटीजर, मतलब मैं a और b की जगह कुछ भी रखूँ इंटीजर के फॉर्म में तो वो कोई ना कहीं इंटीजर ही कहलाएंगे। 1 2 3 4 रख दूँ, चाहे माइनस का नंबर रख दूँ, इंटीजर ही कहलाएंगे ना भाई, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, हेयर 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ दिस। ये जो अपने पास क्वेश्चन के एंडिंग मिली है मैं इसी को छापूंगा, क्योंकि मेरे पास ये पूरा का पूरा टर्म डिवीजन में मिला है और डिवीजन का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, बिकॉज ऑफ दिस। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, बट दिस contradicts the fact, this contradicts the fact that ये जो √5 है वो क्या है, irrational. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong, so that 3 + √5 is irrational. अब देखो पूरा स्टेटमेंट समझाता हूँ एक बार। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले a और b इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि हमने अभी तक किसके लिए सॉल्व करा, रैशनल नंबर के लिए। बिकॉज ऑफ दिस, ये एक रैशनल नंबर आया, लेकिन ये इस चीज का विरोध कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। इस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, लेकिन ये इस सच्चाई का विरोध कर रहा है कि √5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो भी चीज करी है इस क्वेश्चन में वो सबके सब क्या है, गलत है। तो अपन ने क्या लिख दिया लास्ट में, सो दैट दिस नंबर इज इररेशनल, है ना। ये पूरा स्टेटमेंट डालना है। अब ये आंसर इसमें कैसे अपन फिक्स करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पिछला क्वेश्चन क्या था, √5 इज इररेशनल, तो इस पूरे की जगह सबसे पहले क्या आप लिख देना आपको, √5। इतने पार्ट की जगह क्या लिखोगे आप, ये b² / 5, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, लिख दोगे b² / 5। इस √5 की जगह क्या लिखोगे, √5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी √5 है, इधर भी √5 था, तो चेंज कुछ नहीं करना है। फिर ये पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, और ये जो पूरा क्वेश्चन है ये बदल जाएगा √5 से, सिंपल, ठीक है। चलो ये हो गई पहली, दूसरी दोनों एक्सरसाइज। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था पिछले साल, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा आया था बोर्ड में, √2 - √5 इज इररेशनल, ये आया था बोर्ड में, है ना। पिछले साल या उसके पिछले साल ऐसा कुछ आया था। देखो अब दोनों में रूट दे दिया है तो यहाँ पे घपला हो गया, बट आपको करना क्या है, देखो समझना। पहली स्टेप में तो आपने क्या करा, ये लिख दिया कि भाई ये क्या है, रैशनल नंबर, है ना, इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आपने यही चीज़ लिखी इसको, लेट्स टेक दिस इज अ रैशनल नंबर। अब करना है बाय स्क्वायरिंग। अब यहाँ स्क्वायरिंग में देखो क्या गलती करने वाले हो, तुम क्या करोगे, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगाओगे और रूट काट दोगे, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है। हमें करना क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना है, ऐसा, ठीक है। अब अपन a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a² - 2ab + b²। देखो a मतलब हो गया ये, और b मतलब हो गया ये वाला, छोटी क्लासों में किया होगा ना। तो ये पार्ट तो मुझे दिया है, मुझे ये पार्ट लेना है और इसके इक्वल में ये छाप देना है, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर -2 × √2 × √5, a और b की जगह, देन b की जगह मैंने क्या माना था, √5 का स्क्वायर, इक्वल में ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 2 - 2√10 + 5 = a² / b²। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 - दिस = दिस। अब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे बन गया जैसे पिछला क्वेश्चन था, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस 7 को उधर शिफ्ट करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा,
ये शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो -2√10 इक्वल टू a² माइनस 7b² अपॉन b। अब ये -2 का जाएगा डिवाइड में, इस माइनस को प्लस में मत शिफ्ट कर देना, साइन यहाँ बीच का देखा जाता है, बीच में रूट के साथ मल्टीप्लाई है तो मतलब डिवाइड में जाएगा, तो ये रूट वाला टर्म अकेला हो जाएगा ऐसा। बस बाकी आपको स्टेटमेंट छापना है पूरा का पूरा। क्लियर? तो ये था फर्स्ट चैप्टर जिसमें मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। ठीक है, कुछ और स्पेशल क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के जो मैं एक अलग ही सेपरेट वीडियो में डालूंगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो और मेरे साथ कंटिन्यूसली पढ़ते रहो बच्चों। दिसंबर तक आप देखना, मेरी एक बात मान के रखो, डेली आधा घंटा मैथ्स करने की कोशिश करो घर जाके। ठीक है, अब डेली अगर तुम आधा घंटा मैथ्स कर रहे हो, दिसंबर तक ये करके देखो, ज़्यादा मत टाइम दो अपने आप को, आधे घंटे दो। 100% बोल रहा हूँ, 80-90 से ऊपर मार्क्स आने ही आने मोस्टली बच्चों के। ठीक है, ओके बाय।